हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवान लॉक्स। तो आपने आज का टाइटल देख के आज का टॉपिक तो गेस ही कर लिया होगा, लेकिन आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक आदमी था, उसके पास $10,000 वसीयत में मिले थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जुआ खेलकर ये पैसे और बढ़ा लेते हैं जितना बढ़ सकें, तो ज़िंदगी भर काम करने की झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। तो वह अपनी पत्नी के साथ एक जुए घर में गया जुआ खेलने के लिए। फिर उसने अपने सारे पैसे लगा दिए और वो सारे पैसे हार गया। फिर उसके पास सिर्फ अब $2 बचे थे। वो भी इसलिए बचा लिए उसने कि अब ये $2 उसको टैक्सी वाले को देना था, क्योंकि उसे अपने होटल रूम तक जाना था। फिर वह जब बाहर निकला तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि क्यों ना हम ये $2 और लगा लें और आज हम पैदल चलते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं जाती हूँ, तुमको जो करना है वो करो। फिर वह आदमी फिर से अंदर आया। फिर उसने वह $2 लगाए। फिर वह जीतता चला गया। 10,000 तो दूर, उसने $1,00,000 बना लिए $2 से। फिर उसने सोचा कि चलो एक आखिरी दांव और खेल लेते हैं। फिर उसने पूरा $1,00,000 पूरा लगा दिया। अगर जीतता तो $20,00,000 मिलते, लेकिन वह अपना पूरा पैसा हार गया। फिर वह पैदल पैदल अपने होटल में गया। फिर उसकी पत्नी ने पूछा कि इतनी देर कहाँ थे तुम? फिर उस आदमी ने कहा कि मैं वह $2 भी हार गया, क्योंकि वह अब पूरी सच्चाई बता नहीं सकता था और बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो चलो हम अपना आज का टॉपिक जो है उस पे आते हैं। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं विधानसभा इलेक्शन 2019 से, जब भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हुआ था। तो भाजपा को 106 और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई। अब शिवसेना की इतनी कम सीटों के बावजूद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने 2.5 साल सरकार का प्रस्ताव रखा। मतलब 2.5 साल भाजपा और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। शिवसेना प्रमुख की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ थी कि वह भाजपा से आधी सीटें जीतने के बावजूद वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो भाजपा ने ये ऑफर ठुकरा दिया और फिर दोनों का गठबंधन भी टूट गया। बाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक चरित्र के विपरीत जाकर अपनी धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात करके गठबंधन कर लिया और 28 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण करके अपनी सरकार बना ली। अब यहीं से शिवसेना का पतन भी शुरू हुआ, क्योंकि उसी साल दिसंबर 2019 में कोरोना महामारी का सबसे विकराल रूप भारत में महाराष्ट्र को ही झेलना पड़ा। फिर 16 अप्रैल 2020 को पालघर में 2 साधुओं को पुलिस के सामने पीट कर मार दिया गया। और जब इस घटना की जांच सीबीआई से कराने के लिए कहा गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना की जांच सीबीआई से कराने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हिंदुत्व का जाप करने वाली शिवसेना ने अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत काम किया। फिर 23 मई 2020 को नांदेड़ में एक साधु की और हत्या की गई। तो फिर शिवसेना पर हिंदू विरोधी पार्टी का टैग लगना शुरू हो गया। फिर 2020 में ही सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स रैकेट में भी उनकी पार्टी के ऊपर विपक्षी दल ने जमकर हमले किए। फिर पार्टी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी सामने आए, जिससे पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिवसेना के पार्टी के विधायकों का बागी होने का कारण यह रहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से ज़्यादा एनसीपी के नेताओं को ज़्यादा तवज्जो दी और बड़े मंत्रालय भी उन्हें ही दिए। तो इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम चाहे जितना ऊपर उठ जाएं, हमें अपनी विचारधारा और अपने लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।